क्यों नहीं बुलाया? और फिर मैंने तो तुझे कभी रोका भी नहीं वहां जाने से। लेकिन अब तू ही सोच, अगर अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? तेरे मायके वाले तो तुझे अपना मानते ही नहीं हैं। संगीत की धीमी धुन गूंजती है। माँ की बात सुनकर सबके दिल में सन्नाटा छा जाता है। तभी बड़ी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, सही किया जो वो बाहर घूमने चली गई। देखो, मैं तो आपको भी कितनी बार कह चुकी हूँ, कभी थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए। जिंदगी का क्या भरोसा, अब आपकी भी उम्र हो चली है। अगर अब अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगी तो कब सोचेंगी? ऋषि मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर आता है। माँ, ये लीजिए आपकी पसंद की चाय। लेकिन पिश्मा तुनक कर कहती है, मैं तेरे हाथ की बनाई चाय नहीं पीऊंगी। ऋषि हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, तो ठीक है पिश्मा, जब आप मेरी चाय नहीं पी रही तो फिर मेरे हाथ का बना खाना भी मत खाइएगा। पृष्ठभूमि में सस्पेंस भरा संगीत गूंजता है। इसी बीच कहानी लेती है एक चौंकाने वाला मोड़। बड़े घर की छोटी बहू की इस बार की कड़ी में खुलेगा दुर्गा देवी के दिल का सबसे बड़ा राज। जन्माष्टमी का पर्व है। घर रोशनी से जगमगा रहा है। ढोलनगाड़ों की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। लेकिन इस रौनक के बीच छिपा है ऐसा तूफान जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अहाना की नजर अचानक मां दुर्गा देवी और देवदा पर पड़ती है। दोनों एकांत में खड़े बेहद गहरी और भावुक बातचीत कर रहे होते हैं। अहाना छिपकर सब सुन लेती है। और तभी सामने आता है वो सच। बरसों पहले दुर्गा देवी और देवदा एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया। हालात ऐसे बने कि दुर्गा देवी किसी और की दुल्हन बन गईं और देवदा हमेशा के लिए अकेले रह गए। यह सुनकर अहाना का दिल कांप उठता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोच में पड़ जाती है। माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता, अपना पहला प्यार, समाज और हालात की भेंट चढ़ा दिया। क्या मैं भी अपने सपनों और सच्चाई को ऐसे ही खो दूंगी? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस ट्रैक को और भी ड्रामेटिक बनाऊं, जैसे कि अहाना इस सच को पूरे परिवार के सामने लाने का